क्लास 10 में हमने एक्सरसाइज 2 अभ्यास 2 में सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के बारे में जाना था। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जिसका फॉर्मूला हम सबको मालूम है वो क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। P था तुम्हारा प्रिंसिपल मूलधन, R था दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, T था समय। यह है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट यानी ये जो ब्याज था साधारण ब्याज, इसको जब मूलधन के साथ जोड़ते थे तब आता था मिश्र धन। अब एक उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं आमिर खान, ठीक है, मान लेते हैं आमिर खान ने 1000 रुपये उदाहरण के लिए 1000 रुपये किसी बैंक से इंटरेस्ट लिया। किसी एक बैंक से आमिर खान ने 1000 रुपये इंटरेस्ट लिया, ठीक है, यानी ये जो 1000 रुपये असल में क्या है, प्रिंसिपल यानी मूलधन। आमिर खान ने जिस बैंक से ये 1000 रुपये उधार लिया, उस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर जो है मान लेते हैं वो 10%, सालाना 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और आमिर खान ने उधार लिया, समय कितना लिया है, समय यानी टाइम लिया 2 साल के लिए, 2 years, ठीक है। अब भाई आमिर खान ने उधार तो ले लिया, 10% सालाना इंटरेस्ट थे 2 साल के लिए। अब 2 साल के बाद आमिर खान जो है जैसे तैसे करके पैसा बैंक को चुकाने गया। अब आमिर खान कितना पैसा लेके गया बैंक में। अब आमिर खान ने भाई साधारण ब्याज का हिसाब लगाया। साधारण ब्याज का हिसाब लगाया तो आमिर खान ने कितना इंटरेस्ट निकाला, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P है तुम्हारा 1000 रुपये, R है तुम्हारा 10%, समय है 2 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना है देखो 200। ये 200 है साधारण ब्याज। तो मिश्र धन यानी अमाउंट क्या होगा, अमाउंट हुआ P प्लस आई। P जो मूलधन था प्लस साधारण ब्याज, P प्लस आई ना होकर P प्लस एस आई, सिंपल इंटरेस्ट जो निकला तुम्हारा, यानी 1000 रुपये प्लस 200 रुपये यानी 1200 रुपये। आमिर खान भाई बैंक में गए, 1200 रुपये लेके 1200 रुपये जब उसने बैंक में डिपॉजिट करने गया तो बैंक ने क्या बोला, बैंक ने बोला भाई आपको 1200 रुपये नहीं देने, आपको देना है 1210 रुपये। ये है आपका ब्याज सहित मूलधन, यानी ये है आपका मिश्र धन। भाई आपको 1210 रुपये चुकाने। अब आमिर खान है तो उसने सोचा भाई 1210 रुपये कैसे, हिसाब तो मैंने 1200 का लगाया, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो 1200 ही आ रहा है। तब बैंक ने कहा कि नहीं भाई आपको 1210 रुपये ही देने। फिर आमिर खान भाई साहब घर गए और घर जाके 1210 रुपये लेके आए, यानी 10 रुपये और लेके आए। तब आमिर खान साहब 10 रुपये और 1210 रुपये बैंक को दे दिया, अपना लोन उन्हें चुकाया। और फिर भाई पूछा कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के हिसाब से तो होने चाहिए थे 200 रुपये ब्याज के, यानी कुल मिला के मिक्सर होना चाहिए 1200 रुपये, तो आपने 1210 रुपये क्यों लिए। तब बैंक ने आमिर खान को बैठाया और फिर उन्हें समझाया। क्या समझाया, अब ध्यान से देखो। बैंक ने आमिर खान साहब से कहा कि आपने 1000 रुपये उधार लिया 10% के रेट से 2 साल के लिए, तो ये पैसा 1000 रुपये आपका 2 साल चला, पहले 1 साल फिर नेक्स्ट 1 साल और, ठीक। अब पहला जो साल है, इन 2 सालों में जो पहला वाला साल है उस साल के हिसाब से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें साधारण ब्याज, तो P इंटू आर इंटू टी यानी 1000 रुपये इंटू आर 10%, पहला साल, इन 2 सालों में, इन 2 सालों को 1+1 के रूप में सोचो, ठीक है। पहला साल, ये जो फर्स्ट ईयर है, इसमें भी 10% का, क्योंकि रेट क्या है 10% सालाना है, ईयरली है, तो पहले साल में भी 10% का दर पड़ा किसके ऊपर, 1000 रुपये के ऊपर, क्योंकि पहला जो साल था फर्स्ट ईयर था उसमें 1000 रुपये ही उन्होंने उधार लिया था, ठीक, बाय 100 फॉर्मूला के हिसाब से कितना हुआ 100 रुपये। ये जो सिंपल इंटरेस्ट, ये जो ब्याज निकला ये 100 रुपये, ये कौन से साल के लिए निकला, ये पहले साल के लिए ब्याज निकला। अब ये पहले साल का जो ब्याज था वो किसके साथ जुड़ेगा, 1000 के साथ, यानी अभी जो फर्स्ट ईयर का, यानी फर्स्ट ईयर का अमाउंट
फर्स्ट ईयर का जो मिक्स्ड धन अमाउंट बना वो क्या बना, 1000 रुपए प्लस 100 रुपए, 1000 रुपए जो कि फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल था उसके साथ 100 रुपए जुड़ा, यानी ये बना 1100 रुपए। ये 1100 रुपए जैसे ही पहला साल खत्म हुआ आपका, पहले साल खत्म होते ही अगले साल के जनवरी में ये 1100 रुपए अब बन गया मूलधन, यानी पहले साल के लिए तो था 1000 रुपए मूलधन, लेकिन दूसरा साल जब शुरू हुआ तब मूलधन कौन बन गया, तब मूलधन बन गया ये 1100 रुपए, ठीक है। तब मूलधन यानी ये बन गया सेकेंड ईयर के लिए पी, दूसरे साल के लिए पी का मान हो गया 1100 रुपए, पहले साल के लिए था 1000 रुपए, क्लियर। अब सिंपल वही जो फॉर्मूला था उसमें दोबारा से करते हैं, क्योंकि पी का मान बदल गया, वो क्या है 1100 रुपए, ये 10% इंटरेस्ट सालाना है, यानी इस दूसरे साल में भी ये 10% इंटरेस्ट ही पड़ेगा, इनटू समय क्या है दूसरे साल के लिए 1/100, कितना आएगा देखो, कितना आएगा देखो, ये 0 0 कट गया, ₹110, ठीक है, कितना आया 110 रुपए। अब ये 110 रुपए आया ब्याज दूसरे साल के अंत में, तो दूसरे साल के अंत में जो अमाउंट होगा यानी सेकेंड ईयर के अंत में जो अमाउंट होगा वो क्या होगा P प्लस आई, और P प्लस आई क्या है, P है असल में तुम्हारा 1100 रुपए प्लस आई यानी 110 रुपए, ये जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 710 रुपए, क्लियर। आमिर खान को कितने रुपए देने पड़े 1210 रुपए। तब जाके आमिर खान को समझ में आया कि साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज में उन्होंने पहले जो फॉर्मूला लगाया था P इंटू आर इंटू टी, उसमें समय जो 2 साल था, उन 2 सालों में उन हर साल में मूलधन वो 1000 रुपए ही था, यानी वो 1000 रुपए बड़ा नहीं, 1000 रुपए के ऊपर एक ही बार 1000 रुपए के ऊपर 10% का रेट के हिसाब से 2 साल का ब्याज एक ही बार में निकला था, जो कि था 1200 रुपए, वो था साधारण ब्याज। लेकिन ये जो ब्याज का हिसाब जो बैंक ने दिया, यहाँ पे तुम देखो 1000 रुपए पहले साल, ये जो पहला साल जो रहा था फर्स्ट ईयर के लिए, 1000 रुपए के ऊपर 10% का ब्याज पड़ के जो साधारण ब्याज निकला, 10% का जो दर, 1000 रुपए के ऊपर 10% का जो दर पड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल के लिए, उसके हिसाब से जो साधारण ब्याज निकला सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए, वो उस मूलधन के साथ, पहले साल के मूलधन के साथ जुड़ा, और जुड़ने के साथ देखो मूलधन का मान बढ़ गया, पहले 1000 रुपए था, फिर वो हो गया 1100 रुपए, मान बढ़ा। मान बढ़ने के बाद ये मूलधन दूसरे साल में दोबारा से इस मूलधन के ऊपर 1000 पे नहीं, दोबारा से बढ़े हुए मूलधन के ऊपर फिर 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एक साल के लिए ऊपर फिर साधारण ब्याज पड़ा, जो कि हिसाब से आया 110 रुपए, जो कि नए मूलधन के साथ जब जुड़ा तब जाके हिसाब कितना निकला 1210 रुपए। यानी तब देखो पैसा जो है यहाँ पे मूलधन जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मूलधन बढ़ रहा है, जो कि साधारण ब्याज में मूलधन जो था वो सिर्फ एक ही बार बढ़ रहा था 2 साल के अंत में, ठीक। लेकिन इस वाले हिसाब में हमने देखा कि मूलधन जो है हर साल के अंत में मूलधन का मान बढ़ जा रहा है, क्लियर हुआ। तो ये जो हिसाब, ये जो प्रोसेस हमने सीखा, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, या इंग्लिश में इसे हम कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, या हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये जो हिसाब बैंक ने लगा ये असल में था चक्रवृद्धि ब्याज। नाम से तुम्हें समझ में आएगा चक्रवृद्धि या कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि, चक्र के रूप में वृद्धि हो रही है, देखो सेम पैसे को एक चक्र के रूप में बार बार वो बढ़ता जा रहा है, जितना साल ज्यादा होगा वो उतनी बार बढ़ेगा, इसीलिए नाम पड़ा है चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लियर हुआ। वास्तव में ब्याज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमने पहले ही जाना था, इस अभ्यास में हम जो सीखेंगे वो असल में क्या सीखेंगे, वो सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि प्रिंसिपल या मूलधन जो है वो मानते हैं P है, ठीक है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट है वो R%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R%। प्रिंसिपल यानी मूलधन को हमने P माना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को R माना।
मान लेते हैं कि P मूलधन और रेट ऑफ इंटरेस्ट R अगर है तो एक साल के अंत में, सपोज करते हैं एक साल के अंत में साधारण ब्याज या ब्याज कितना पड़े। तो सिंपल हमारा फर्स्ट ईयर, यानी देखो फर्स्ट ईयर में साधारण ब्याज जो होगा वो क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी, समय को मान लेते हैं T, यानी वो है 1/100। क्लियर? क्योंकि पहले साल फर्स्ट ईयर के अंत में, जब फर्स्ट ईयर है तो साधारण एक साल क्या होगा 1, उसको हमने माना 1/100, कितना आएगा P इंटू आर बाई 100। यह है पहले साल का ब्याज। तो पहले फर्स्ट ईयर का अमाउंट या मिक्स्ड धन कितना होगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट या मिक्स्ड धन होगा A इक्वल टू P प्लस एस आई, या P प्लस सिंपल हम आई भी बोलते हैं उसे कभी कभी, तो P प्लस एस आई। तो P का मान तो P ही है क्योंकि मूलधन हमारा P ही था। SI का मान कितना है हमने अभी निकाला, PR बाई 100। यहाँ से देखो P कॉमन है, अगर P कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस R बाई 100। क्लियर? तो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट या मिक्स धन जो निकला वो क्या निकला, P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100। अब यही पहले साल का जो मिक्स धन होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज में नेक्स्ट ईयर के लिए ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है तुम्हारा प्रिंसिपल। यानी सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो अब P नहीं है। सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल अब कौन बन गया, वो बन गया है P 1 प्लस R बाई 100। यानी दूसरे साल के लिए जो मूलधन बन गया वो है P 1 प्लस R बाई 100। क्लियर? तो दूसरे साल में, सेकेंड ईयर में, दूसरे साल में हमारा साधारण ब्याज अगर निकाले या सिंपल इंटरेस्ट या ब्याज निकाले तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो हमारे यहाँ पे P तो असल में ये है P 1 प्लस R बाई 100 इंटू आर इंटू टी, यानी हमने सेकेंड ईयर के लिए भी साल एक ही है, तो P इंटू आर इंटू 1 बाई 100। तो देखो ये क्या बना, ये बना P 1 प्लस R बाई 100 R बटा 100। क्लियर? ये था सेकेंड ईयर का साधारण ब्याज। तो सेकेंड ईयर का दूसरे साल का मिक्स्ड धन या अमाउंट क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा P प्लस एस आई। और P क्या है, P असल में कौन है, देखो P है तुम्हारा ये P 1 प्लस R बाई 100, इसके साथ प्लस SI, और SI क्या निकला, ये वाला हिस्सा P 1 प्लस R बाई 100 R बाई 100। अब देखो तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें, देखो P 1 प्लस R बाई 100 इस तरफ भी है, P 1 प्लस R बाई 100 यहाँ पे भी है, यानी P 1 प्लस R बाई 100 ये असल में कॉमन है। 1 प्लस R बाई 100 बाहर आया, अंदर क्या रह गया, अंदर अगर ये P 1 प्लस R बाई 100 बाहर आएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ देखो R बच गया और नीचे 100 बचा। अब यहाँ से देखो P 1 प्लस R बाई 100 इंटू 1 प्लस R बाई 100, यानी 1 प्लस R बाई 100 इंटू 1 प्लस R बाई 100, वो असल में क्या होगा, वो होगा P 1 प्लस R बाई 100 का स्क्वायर। क्लियर? अगले साल में फर्स्ट ईयर में जो हमारा मिक्स्ड धन था, अमाउंट था, वो था P 1 प्लस R बाई 100। सेकेंड ईयर में जो हमारा अमाउंट मिक्स्ड धन जो बना वो क्या बना, P 1 प्लस R बाई 100 का स्क्वायर। अब ध्यान से तो कुछ समझ में आ रहा है, फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट था वो था P 1 प्लस R बाई 100, यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है। ठीक, अब ये 1 कैसे समझ में आएगा, कौन सा 1 है ये, पहले साल फर्स्ट ईयर जब टाइम था 1, एक साल पहला साल था, तब देखो यहाँ 1 था, P 1 प्लस R बाई 100 यहाँ 1। जब सेकेंड ईयर टाइम जब 2 हो गया सेकेंड ईयर, तब ध्यान से देखो P 1 प्लस R बाई 100 ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तो सेम है, सिर्फ यहाँ वाला हिस्सा बदल गया, यहाँ 2 आ गया जो कि पहले 1 था। सेम यही प्रोसेस अगर हम रिपीट करें तीसरे साल के लिए, यानी तीसरे साल के लिए हमारा असल में ये जो था अमाउंट वाला हिस्सा, ये तीसरे साल में ये बन जाएगा हमारा मिक्स मूलधन, P 1 प्लस R बाई 100 ये वाला हिस्सा बन जाएगा मूलधन। इसके ऊपर अगर हम तीसरे साल में भी सेम प्रोसेस लगाएं, तब देखोगे तब जो मिक्स धन आएगा, अमाउंट आएगा, वो आएगा P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर क्यूब।
ये आएगा थर्ड ईयर के लिए। थर्ड ईयर में हमारा जो मिक्स्ड धन आएगा, अमाउंट आएगा, वो P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर क्यूब आएगा। यही अगर सेम प्रोसेस अगर फोर्थ ईयर के लिए ले जाओ तब आएगा P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 4। क्लियर? यानी देखो हर साल में जैसे जैसे साल बढ़ रहा है ये वाला हिस्सा P1 प्लस R बाई 100 वाला हिस्सा तो सेम रह रहा है, सिर्फ ये वाला हिस्सा बदल रहा है। पहले साल में 1, दूसरे साल में यहाँ पे 2, तीसरे साल में होगा 3, चौथे साल में होगा 4। तो उसी तरह से अगर ये n साल के लिए हो, उसी तरह से अगर ये n साल के बाद के हो, यानी n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो n साल के लिए हमारा मिक्स्ड धन क्या होगा? तब हमारा जो मिक्स्ड धन होगा a होगा वो होगा P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। ये होगा तब हमारा मिक्स्ड धन का फॉर्मूला।